हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आरके अकेडमी में। आज बेटे हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको उन गणित के बहुविकल्पी प्रश्नों को रखा है जो बोर्ड एग्जाम 2026 को होने वाले पेपर 27 तारीख को आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए इसी श्रृंखला को बेटे आगे बढ़ाते हुए हम पहले बहुविकल्पी प्रश्न जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिया गया देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। कह रहे हैं कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m-17 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। 2024 में आया हुआ प्रश्न है। मैंने यहाँ उन बहुत बढ़िया प्रश्नों को रखा है जो 27 तारीख को यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। खूब प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखना। आपको बिल्कुल बेहतरीन प्रश्नों को रखा गया है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को ही मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक एक बात को हल करना। कह रहा है बेटे 65 और 117 का जो HCF है वो ये दिया गया है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि 65 और 117 का HCF हमारे अकॉर्डिंग क्या है 117। तो 65 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे 65 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे तो वो क्या बन जाएंगे 13 गुणा 5 यानी 13 पंजे 65। अच्छा, इसके क्या बन जाएंगे बेटे अभाज्य गुणन 17 के 13 निम्मा 117 तो 13 गुणा 9। अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए। अच्छा, मासा क्या होगा इसका HCF वो होता है कि जिसका जोड़ा बन जाए। तो यहाँ कितना का जोड़ा बनना है 13 का। तो यानी HCF जो हमारा हो गया वो यहाँ कितना है 13। तो यहाँ 13 HCF कितना हुआ 65 और 117 का HCF कितना दे रहे हैं 13। लेकिन प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग जो HCF दिया गया वो कितना दिया गया है 65m माइनस का 117 बराबर हमारे अकॉर्डिंग कितना है 13। अब आपने हल कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा भाई। इतना यूं रहा बेटे 65m बराबर ये माइनस का है, इधर गया होगा तो प्लस का। तो 117 और 13 कितना हो जाएगा 130। 65 से हमने इनको काट दिया 65 दूनी 130 तो m बराबर 2। चलिए बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न है। एक एक प्रश्न को समझते हुए चलना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका हमारा क्या होगा सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न, अगला बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। अगले बहुविकल्पी प्रश्न में क्या कह रहे हैं ये लीजिए। कह रहे हैं कि a बराबर ये दिया गया है b बराबर ये है HCF ज्ञात कीजिए। यानी इनका जो HCF है वो क्या होगा कि a बराबर ये दे रहे हैं 2 पर घात 2 गुणा 3 पर घात 3 गुणा 5 पर घात 4 और कह रहे हैं कि b बराबर हमें b बराबर आपको दिया गया है बच्चे कि 2 पर घात 3 गुणा 3 पर घात 2 गुणा 5। अच्छा, कोई घात नहीं तो 1 मान लिया जाता है। और कह रहे हैं कि इस स्थिति में आप HCF निकालिए। ये भी क्या निकालने के लिए कहा गया है HCF की बात की गई है। इसमें किसकी बात हो रही है बच्चों HCF। तो देखना HCF जब भी आप निकालें इस घात वालों का तो कैसे निकाला जाता है वो समझिए। HCF जो घात वालों का जो HCF होता है वो कैसे होता है कि इसमें जो सबसे निम्न घात होती है, जब घातांक के रूप में अगर आपको सवाल दे दिया जाए, ठीक है, तो जिसकी न्यूनतम घात होगी न्यूनतम घात के लिए तो न्यूनतम घात वाला ही पद हमारा क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। किसको लेना है हमको न्यूनतम घात जिसकी कम घात होगी।
तो देखते हैं बेटे, यहाँ 2 पर घात 2, यहाँ 2 पर घात 3 है, तो किसको लेंगे? न्यूनतम का मतलब जिसकी कम होगी, तो 2 पर घात 2 गुणा, यहाँ है 3 पर घात 2, यहाँ 3 पर घात 3, तो क्या बताया था मैंने? न्यूनतम घात, तो 3 पर घात 2 गुणा, यहाँ 5 पर घात 1, यहाँ बेटे 4, तो 5 पर घात 1, किसको लेंगे? 5 पर घात 1। अब आप इन्हें हल कर लीजिए भाई, तो 2 पर घात 2, 2 दूनी 4, ये लीजिए, 3 पर घात 2 यानी 3 त्रिक का 9 गुणा 5, ये लीजिए। अच्छा, 5 चौका 20 गुणा 9, 9 दूनी 18, 180, इसका मतलब 180 इसका राइट आंसर रहेगा भाई। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी 180। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न ने क्या कहा है वो देखिए। चलिए अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि दिया है HCF ऑफ 252 और 554, सॉरी 94 है का 18 दिया गया है HCF, ठीक है, और LCM होगा, यानी हमसे कह रहे हैं कि इनका LCM क्या होगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मैं इस प्रश्न पर 100% श्योर हूं कि आपको इस बार भी ये बोर्ड एग्जाम में चाहे तो बेटे अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में आए या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आए, ये प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। वो अलग बात है कि संख्याएं चेंज होंगी, ठीक है, हाँ देखना आया भी कई बार है 2022, 23, 24 और 25, तो विगत परीक्षा में भी कई बार आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंसी आप खुद समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले, हाँ अब हल करने की बात करते हैं। अच्छा, जब ऐसी बात हो तो हम जानते हैं हम जानते हैं ये बात हम जानते थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, LCM हल करिए। अच्छा, दोनों संख्या हमारी कितनी दी गई है? एक दी गई है 252 गुणा, दूसरी कितनी है बेटा 594, और इनका HCF हमको दिया गया 18, तो 18 लिख लीजिए यहाँ, 18 गुणा, और यहाँ क्या होगा बेटे LCM, यही LCM है। अब कोई कटे तो काट लीजिए। अच्छा, 18 से ये कट जाएगा, देखो 18 एकन 18, कितने बच्चा बेटे 7 हो गए 72, ठीक है, तो 18 दूनी 36, 18 चौका 72, यानी 14 बार चला गया, 14 बार, ठीक है। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा बेटे 594 गुणा 14। अच्छा, इकाई अंक से ही पहचान लेंगे हम, 14 चक कितना होता है 14 चक 56, 14 चक 56, यानी इकाई अंक हमारा 6 होगा लास्ट में, तो ऐसा किसी में है ही नहीं, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल इकाई अंक से ही पहचान लिया। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को बचाने की कोशिश करना, तो ऐसा ना हो कि बहुत वैकल्पिक प्रश्नों में इस समय को जाया करते। ठीक है, ऐसे भी बातें हल करते रहिएगा। ठीक, अगले प्रश्न, अगला प्रश्न को समझिए। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। देखना बेटे 2019 2024, 2019 और 2024 में आया हुआ प्रश्न, बढ़िया प्रश्न। अब आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने द्विघात बहुपद मान लिया।
जिस बहुपद की जितनी भी घात होती शून्यक भी उतने ही होते। यदि बहुपद 3 घात का है तो अधिकतम उसके शून्यक 3 होंगे और 2 घात का है तो अधिकतम शून्यक कितने होंगे 2। तो इसका जो राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 2। बढ़िया तरीके प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न ने क्या कहा है, कह रहे हैं कि m का वह मान जिसके लिए 4x² माइनस का 6x माइनस के m x माइनस 3 से पूर्णतया विभाजित है। अच्छा, x माइनस 3 से ये जो बहुपद दिया गया वो पूर्णतः कट जाता है, तो कह रहे हैं कि m के किस मान के लिए ऐसी संभावना है, m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहे हैं कि 4x² माइनस का 6x माइनस की m, ये दिया गया है 4x² माइनस का 6x माइनस का m x माइनस 3 से कैसा है, पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है। ऐसा है कि पूर्णतया विभाजित है। अब जब पूर्णतया विभाजित है तो हम क्या कहेंगे, अर्थात x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 रखने पर ए लिख लेंगे। तो जहां भी आपको x दिखेगा वहां कितना रख देंगे आप, x बराबर 3 रख दीजिए। तो रख देते हैं, तो क्या था बहुपद 4x², तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा 3 माइनस की m बराबर 0, तो 4 गुणा 3 का स्क्वायर 3 तरह का 9 माइनस 6 दिया 18 माइनस की m बराबर 0, 9 चौका 36 माइनस के 18 माइनस का m बराबर 0, माइनस 36 में से 18 गया तो 18 ही बचा, माइनस की m है, इधर गए तो प्लस की m, तो m बराबर हमारा कितना आया बेटे 18। तो m बराबर राइट आंसर आपका इसका क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बेटे 18। बढ़िया प्रश्नों में से एक प्रश्न, नजर बनाते हुए बढ़िया शानदार तरीका से पढ़ते हुए चलना है। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या कहा है पढ़ लीजिए आप एक बार इसे संतुष्टि के साथ। चलिए पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद px बराबर है 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा 2025 का आया हुआ प्रश्न। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, आपको से केवल क्या पूछा है कि शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं उपरोक्त बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ये लीजिए यहाँ करेंगे बेटे तुलना करेंगे इससे। चलिए तुलना करिए भाई, तो तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो क्या होगा बेटे कि a बराबर 4, b बराबर ये भी माइनस के 4 और c बराबर हो गया बेटे माइनस का। कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के
सी अपॉन ए क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, सी का मान कितना है भाई, -1, और ए का मान कितना बेटे 4। हमारा जो आंसर हो जाएगा -1/4। ऐसा है क्या, इसी में है ऑप्शन बी -1/4। अच्छा, योग पूछ लेगा तो एक शून्यांकों का योगफल भी पूछ सकता है। योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये भी नोट कर ले, ये होता है -kb/। तो माइनस बी का मान कितना है -4, और ए का मान कितना बेटे 4। तो 4 से 4 कटा, माइनस से माइनस बचा 1। यानी अगर हमारा यहाँ गुणनफल पूछ लिया तो योगफल भी पूछ सकता है। दोनों बातें मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी। अब चिंतित होने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं। चलिए आगे, अगले प्रश्न अगले प्रश्न पर देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या क्या होगी। 2025 में आया हुआ प्रश्न, बड़ा बढ़िया प्रश्न है भाई। पहले आपने सही क्रम में लिख लीजिए कि 4/3x + 2y, ये प्लस के बेटे इधर आए तो -8 = 0। दूसरा 2x + 3y - के 12 = 0। तो यहां लिखे बेटे उपरोक्त रैखिक, ये कैसे समीकरण होते हैं बेटे, रैखिक, उपरोक्त रैखिक समीकरणों की a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने चलिए भाई तुलना करिए। अब आप इनकी तुलना कर ली। तुलना करने पर हम निकालते हैं बेटे, तो देखना a1, इससे करेंगे तुलना, पहले वाले की पहले से, दूसरे वाले की दूसरे। ये पहला मान लेते हैं और ये आपका दूसरा। तो a1 का मान कितना हो गया बेटे 4/3। b1 का मान हो गया बेटा 2, और c1 ये -8। अच्छा, a1 b1 हो गया। अब 2 पर चलिए, a2 का मान कितना है 2, b2 का मान 3, c2 का मान कितना हो जाएगा बेटे -12। अब आप प्रतिबंध देख लीजिए कोई। पहले हम निकालेंगे a1/a2। a1/a2 क्या है वो देख लीजिए। a1 का मान कितना है बेटे 4/3 बट्टे में a1/a2। a2 का मान कितना है 2। 2 से ये कटा बेटे 2 दूनी 4, यानी ये आया बेटे 2/3। दूसरा निकालिएगा
दूसरा निकालेंगे बेटे, दूसरा क्या है, B1 बट्टे B2 बराबर B1 बट्टे B2। B1 का मान कितना बेटे 2, B2 का मान है 3। दूसरा है 2 निकाल लिए। तीसरी बात होती है बेटे C1 बट्टे C2 बराबर, C1 का मान है -8 बट्टे C2 का मान -12। माइनस ने माइनस को काटा, 4 से हम इनको काटा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 बट्टे 3। ये C1 C2 हो गया, ये आपके B1 B2 हो गए और ये आपके A1 A2 हो। तो इन सभी तीनों में आपने कुछ नजर किया तो सर हमें इसमें तीनों में ये लगा कि ये तीनों मान समान है। देखो 2/3, 2/3 और 2/3। जब हमारे A1 A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2, यदि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2 के, तो क्या होगा, तो क्या होते हैं समीकरण जो है उसके क्या होंगे, अनंत हल होते हैं। क्या होंगे, अनंत हल। क्या होंगे हमारे, अनेक हल होते हैं। ठीक है, हलों की जो संख्या होगी वो कैसे होते हैं, अनेक हल होंगे, यानी अनंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। ये बेटे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कभी कभी आपसे हो सकता है इस पर सीधे तौर पर पूछ लेके सूत्र फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ तो इसको बढ़िया तरीका से याद करते हुए चलना। कह रहे हैं कि समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में यदि x के स्थान पर हम 1 रख दें तो y का मान क्या होगा। चलिए 2025 देखो कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न, कहीं कठिन लग रहे हैं। यदि आप थोड़ा इंतजार रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बड़ा अच्छे प्रश्न है। ठीक है, हाँ तो क्या कह रहे हैं 2x, तो 2x और हमें दिया गया 2x + 3y बराबर 11। कह रहे हैं कि x के स्थान पर कितना रखना, 1, तो 2x के जगह पर 1 रख लीजिए प्लस 3y बराबर 11। हल कर लेते हैं बेटे, तो 3y बराबर 11, ये प्लस के 2 एकन तो इधर जाएंगे तो माइनस के 2, तो ये बना बेटे 3y बराबर 11 में से 2 गया 9, 3 से 3 तक का 9, यानी y बराबर 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन बी, का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर देख लीजिए क्या कह रहे हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि यदि 3x + 5y 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। 2025 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं कि 3x + 5y बट्टे 3x - 5y 7/3 है, तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं भाई, ये ले कैंची का गुणा करते हैं, ये इधर 3 का इधर करेंगे तो 3 3 का 9x + 3 5 15y बराबर। अब 7 का इधर करिएगा तो 7 तिया 21x - 7 पंजे 35y। जिधर आपको x अधिक लगे उधर ले चलना। ठीक है, ये प्लस के x हैं, इधर गए तो माइनस, तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 21 x - के 9x बराबर, तो इधर कौन बचा हमारा 15y। ठीक है, इधर कौन बचेगा 15y, ये 15y इधर बचा, ये माइनस के इधर आए तो प्लस के 35y। चलिए 21 में से यहां
हाँ, इधर हमारे अब 21 में से 9 गया तो कितना बचा बेटे 12। 21 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 गया तो 12x बराबर में इधर कौन बचा ये है 5 और 5 40 और 10 50 ये बना बेटे 50/22। तो हमें तो x अनुपात y चाहिए तो x/22 बराबर 50 और ये इधर भेज दिए बट्टे में 12। 2 से काट ले भाई 2 से काटा 2 6 12 2 से ये काटा 25 बार कितना बना बेटे 25/6। क्या ऐसा है कोई नहीं 25/6 ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है ठीक 25/6 ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न अगले प्रश्न को पढ़े थे बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न। क्या कह रहे हैं कि समीकरण x माइनस के y बराबर 2 और x प्लस y बराबर 2 का हल होगा 2022 23 25। देखो अब तो मान सकते हैं कि 2025 में आया हुआ प्रश्न कहीं कठिन तो नहीं लग रहा। हल करने की विधियां आप जानते हैं कि दो होती है एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन। सेम आपकी इच्छा से होता है जो भी आप चाहें। तो हमको एक दिया गया बेटे x माइनस के y बराबर 2 और एक दे रहा बेटे x प्लस y बराबर ये भी तो x माइनस वाई भी तो x प्लस वाई भी तो। चलिए बढ़िया बात हमने क्या किया इन दोनों को जोड़ दिया बेटे जोड़ने पर ये कट गए। यह क्या बना 2x बराबर 2 और 2 4 2 से इनको काटा भाई 2 दूनी 4 x बराबर तो भैया 2 आ गया। x का मान 2 इसी समीकरण में उठा लेते हैं मान लीजिए ये फर्स्ट है और इनको आप सेकंड नाम दे सकते हैं। x की जगह इसमें 2 रखेंगे यहाँ 2 रखा सेकंड में यहाँ लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से देखना बेटे 2 प्लस y बराबर 2 2 से 2 कटा तो हम कह सकते हैं बेटे कि y बराबर 0। ये लिखें तो x बराबर 2 y बराबर 0 x बराबर 2 y बराबर 0 यही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है तो x बराबर 2 y बराबर 0। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि यदि दो घात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है इसके मूल जो है वो कैसे हैं समान है तो k का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न बहुत ही ट्रिपल स्टार लगा इसके 4 स्टार बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 2019 20 23 24 और 25 आप इसकी सेम इंपोर्टेंसी क्या है ये बात को समझ सकते हैं। इतना बढ़िया और शानदार प्रश्न है बहुत वैकल्पिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहेगा आपके लिए। हाँ और एक क्या बात है वो नोट करिए देखिए तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मूल कैसे होते समान है तो अगर हम इनकी जो द्विघात समीकरण है हाँ तो लिख देंगे बेटे कि उपरोक्त समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने तुलना करेंगे बेटे तो तुलना करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि a बराबर 3 और b बराबर -6 और c बराबर बनता है बेटे के a बराबर 3 a बराबर 3 b बराबर -6 और c बराबर के मूल समान है मूल समान है तो मूल इसके जब समान है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जब मूल समान होता है तो विभक्त कर d बराबर 0 होता है यानी b² माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का मान कितना था बेटे -6 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है बेटे 3 गुणा c का मान है k इज इक्वल टू 0। तो -6 6 चंग 36 -4 तिया 12 के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का इधर चला जाएगा बेटे प्लस के 12 के इज इक्वल टू 36 12 से बेटे 12 तिया 36 के बराबर 3
तो इसका जो राइट आंसर होगा ठीक ऑप्शन के बराबर 12, नहीं के बराबर 3 आया, 3 है इसमें, ऑप्शन ए। तो इसका जो सही आंसर होगा ठीक ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है कह रहे हैं कि समीकरण 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर पूछ रहे हैं। तो विभक्त कर के लिए आप जानते ही हैं, उपरोक्त समीकरण में हम देख लेंगे a बराबर हमें दे रहा है 3 और b बराबर -2 और c बराबर 1/3 पूछ रहे हैं विभक्त कर d इज इक्वल टू फाइंड आउट के लिए। बहुत विकल्पी प्रश्न है, तो ज्यादा बातें नहीं लिखनी, वहां लिखना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आप करेंगे। मैं आप समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने कहा तो वो लिख रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्ट क्या है ये निकाल दिया। तो क्या पूछ रहे हैं व्यक्ति, विभक्त कर। विभक्त कर डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो डी बराबर b का मान -2 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान 3 गुणा c का मान 1/3। हल कर लेते हैं, हल करिएगा। -2 दूनी 4 प्लस का हो गया -3 से 3 कटा, यहाँ भी 4, 4 से 4 कटा, तो d इज इक्वल टू 0। यानी विभक्त कर का मान जो होगा वो 0 होता है। यानी विभक्त कर का मान यहाँ पर क्या है, 0, यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि यदि समीकरण x², हमें समीकरण दिया गया x² माइनस के 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 का एक मूल बराबर दे रहा है 6, तो k का मान क्या होगा। देखना 2019, 23, 24, 2025 कई प्रश्नों से आए, कई वर्षों से आए हुए प्रश्न, लगातार आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न 2025 में भी आया। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी प्रश्न है, एक मूल हमको दिया जाता है, तो क्या करते हैं बेटे, x के स्थान पर उस मूल को रख दीजिए, आपका मान हल हो जाएगा, k का मान निकल आएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते होते कि x बराबर 6 रखने, तो x की जगह 6 रखेंगे तो देखना 6 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हल कर लीजिए। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 चंग 36, 4 छिंग 24 प्लस का k, हाँ 24 प्लस के। 36 में से आपके ये घट जाएंगे, 12 बचे, तो 12 प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा बेटे, -12। तो -12 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। कितना हो जाएगा बेटे, -12। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं वो समझिए। चलिए, कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण x², एक हमको दो घात समीकरण दे रहे हैं x² माइनस का 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं, इसके मूल निकालना है। 2023-2024 का आया हुआ प्रश्न है, बढ़िया प्रश्नों में से एक प्रश्न। तो देखते हैं कि मूल कैसे निकालते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो देखना बेटे 10 एकन 10, यानी 10 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमें कितना बन जाए, कितना बनाना है, 3 है बनाना है। तो 10 का क्या हो जाएगा बेटे, 5 दूनी 10, यानी 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। और ये तो सभी हल कर लेते हैं। तो देखना x² माइनस का 5x और प्लस के कितना रहेंगे बेटे, माइनस का 5x प्लस के 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। 2 2 के जोड़ा, इस जोड़े में से देखें तो क्या कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस के 5 प्लस के 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह क्या कॉमन है बेटे, x माइनस के 5, x प्लस के 2 बराबर 0। तो यहां से क्या बना बेटे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर 5। तो x प्लस 2 बराबर 0,
और x बराबर माइनस। हमारे जो मूल बनेंगे बेटे वो क्या हो गए, एक तो रहेगा 5 और एक माइनस के 2। ऐसा है किसी में 5 माइनस का 2, अच्छा 5 माइनस 2, ऑप्शन बी में है बेटे 5 और माइनस के 2, 5 और माइनस 2 ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, चलिए भाई अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी 3 1 -3 -3 के लिए डॉट डॉट के लिए सार्वंतर होगा 2019 2024 2025। देखना 3 सालों में कई बार 3 साल पूछा हुआ प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न, कुछ कठिन प्रश्न है, थोड़ा सा आप नॉलेज को रखते हैं तो बड़ा शानदार अंक प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो सार्वंतर क्या होता था बेटे, डी होता था दूसरा पद माइनस पहला पद, तो पहला दूसरा पद हमारा 1 माइनस दूसरा तीसरा दूसरा पद माइनस पहला पद कितना है 3, तो डी बराबर 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, कितना बचेगा बेटे -2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। बेटे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और एक एक बढ़िया और शानदार प्रश्न है। चलिए करते हैं अगले प्रश्न को। घबराने वाली आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अच्छा ये दोबारा हो, अगला प्रश्न बेटे समांतर श्रेणी से, समांतर श्रेणी से अगला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं वो समझिए। कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी ये दी गई है का 30वां पद होगा 2024 और 2025 का आया हुआ प्रश्न। अच्छा समांतर श्रेणी में दिया गया है तो भाई ए बराबर हमारा हो गया 10 और डी बराबर आपका क्या निकलेगा बेटे, तो 7 माइनस के 10 यानी माइनस के 3, ठीक है। और कह रहे हैं का 30वां पद यानी n बराबर 30, 30वां पद n बराबर 30, ठीक है। n का मान 30 हो गया, वहां पद पूछ रहे हैं तो T30 है, ये याद करना है 30वां पद। अब यहां समझ, आप ये जानते थे कि AP समांतर श्रेणी का nवां पद, ये भी बेटे बहुत बार पूछा जाता है, तो nवां पद an लिखते हैं या TN लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है A प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला भी कई बार पूछा गया है कि समांतर श्रेणी का nवां पद बताइए, तो nवां पद क्या है बेटे, an बराबर A प्लस n-1 इंटू। अब यहां समझ, तो हम लिख सकते हैं बेटे कितना है, n की जगह 30 लीजिए, a का मान 10 प्लस n का मान 30 -1 इंटू डी। अच्छा d का मान कितना है भाई, माइनस का 3, -3 10 प्लस 30 में से एक गया बेटे 29 गुणा माइनस के 3। आप हल कर लें बेटे 10, ये माइनस ये प्लस तो माइनस 3 निम 27 के 7 यहां से लागे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87, तो माइनस के कितने ज्यादा हुए बेटे 77। ऑप्शन है कोई इसमें था, ऑप्शन ये वाला सही रहा, 77 माइनस के 77। अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं वो समझ लीजिए। कह रहे हैं कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है, यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने वाले जो गणितज्ञ हैं उनका नाम आप बताइएगा। पहला बेटे पाइथागोरस प्रमेय, ऑप्शन ए न्यूटन, गॉस या यूक्लिड। इसका जो राइट आंसर है बेटे वो रहेगा आपका गॉस। इसका सही आंसर है बेटे गॉस। गॉस ने प्रथम 100 संख्याओं के लिए योग करके सूत्र दिया है। अगला कह रहा है कि समांतर श्रेणी, ये कहा गया है कि समांतर श्रेणी 4 9 14
डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद होगा। अंत से 10वां पद होगा 2024। ये ले, कब आया हुआ प्रश्न है? 10/2024। ये इंपोर्टेंट है, अगर ये यहां नहीं हो सकता है तो लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है। अंत वाला बहुत आता है, ठीक है। अब ये होता कैसे, वो इस पर थोड़ी सी विशेष ध्यान देना। ये प्रश्न बढ़िया प्रश्नों में से एक प्रश्न, तो इसको मैं पूरी तरह हल करना सिखा रहा हूं, वो समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो श्रेणी दी गई है उसको लिखना है बेटे विपरीत। जब भी आपको ये लिख के आ जाए अंत से, ठीक है, वैसे तो आप सीधे तौर पर जानते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अंत से। तो सबसे पहले क्या होगा बेटे कि दी गई श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने, यानी जो श्रेणी दी गई है उसको हम किसके रूप में लिखेंगे बेटे? विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। 254 डॉट 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 14 9 4 ये देंगे श्रेणी है, तो इसे विपरीत क्रम में लिख लिया। अब यहां देखिए, तो यहां से देखेंगे कि ए बराबर हमारा कितना हुआ बेटे? 254। और डी बराबर, यहां से निकाल लो, यहां से यहां नहीं समझ पा रहे तो यहां से देखना, यानी 9 - 14। तो डी बराबर -5, डी का मान -5, और ए बराबर है बेटे 254। ये हो गए अंत से श्रेणी के ए और डी का मान। अब हमको पूछें, क्या पूछें? 10वां पद। तो n बराबर 10, हमें निकालना है 10वां पद, यानी T10 = 5। क्या लिखें बेटे? अतः T10 बराबर होता है बेटे a प्लस 10 की जगह रखेंगे तो एक, तो ये बन जाएगा 9, ये होता है 10वां पद। तो T10 बराबर ए का मान है बेटे 254 प्लस 9 गुणा डी का मान कितना है? -5, तो -5, डी बराबर -5 है। ठीक, चलिए अब यहाँ देखते हैं। अब आप यहाँ हल करेंगे, तो T10 बराबर 254 माइनस का 5×45। अब आपने हल कर लीजिए। दो सौ कितना बचेगा बेटे? 209। ये हमारा राइट है, ऑप्शन सी। यानी 254 में से कितना घट रहा है बेटे? 45। तो कितने बचेंगे हमारे? 209। अगला, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, इसे भी बढ़िया तरीका से समझना, ठीक है। कह रहे हैं कि x के किस मान के लिए 2x, x + 8 और 3x समांतर श्रेणी में होंगे। 2019 और 2024 में आया हुआ प्रश्न है।
हम मान लेते हैं ठीक है, ये T1 है और ये T2 है और ये T3। अगर ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है, मैंने कहा बेटे कि यदि ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं तो इनके जो सार्वांतर होंगे वे कैसे होंगे, समान होंगे। ये समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो कहती है कि सभी में अंतर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। अर्थात यहां लिखे बेटे चूंकि T1, T2 व T3 समांतर श्रेणी को संक्षेप में कहा जाता है बेटे एपी में है। कैसे हैं, समांतर श्रेणी में हैं, ठीक है। तब क्या होगा बेटे T2 माइनस का T1 यानी इनका सार्वांतर बराबर होगा T3 माइनस T2, इन दोनों के बीच के सार्वांतर के बराबर होगा। ये इनमें संबंध बनेगा। अब आप इनमें मान रख लीजिए, भाई हमारा आंसर हो जाए। चलिए भाई रख लेते हैं मान। ये लो T2 का मान कितना है, x प्लस 8 माइनस T1 का मान 2x बराबर T3 3x प्लस का 1 माइनस T2 का मान कितना है, x ये प्लस का है, अच्छा ये माइनस जाएगा तो माइनस के 8 बन जाएंगे, ठीक है। हाँ क्योंकि ये माइनस है। अब इन्हें आप हल कर लेते हैं। देखो ये है भाई x, ये x, माइनस का 2x, अच्छा माइनस की इधर यहाँ, अच्छा चलिए एक और लाइन बढ़ा लेते हैं 8, और ये माइनस के 2x में से एक x गया है तो ये बचा x बराबर, इधर उठे 3x में से एक x गया 2x, प्लस का 1 माइनस के 8 तो माइनस के 7। अब हल कर लेते हैं। ये माइनस का x है तो इधर जाएगा तो प्लस का, तो माइनस का x और प्लस के 2 कितना बना 3x बराबर, और ये माइनस के 7 हैं, इधर आए होंगे तो प्लस के, तो 7 8 15 कितना बना बेटे 15। आपने काट लीजिए भाई 3 से 5 15 यानी x इक्वल टू 5। एक्स का जो मान आया बेटे तो कितना हो जाएगा 5। ये बढ़िया प्रश्न होने से एक प्रश्न है, इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से समझिए। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है। देखो कई बार आया हुआ प्रश्न, कह रहे हैं कि बिंदुओं 5,0 और माइनस के 12,0 के बीच की दूरी होगी 2019, 21, 22, 23, 24, 25। अब आप मुझे ये बताना पड़े कि इस प्रश्न की क्या इंपोर्टेंस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मुझे लगता है आप सही नहीं समझ रहे हैं। आप खुद समझ गए होंगे कि इस प्रश्न की आपके बोर्ड एग्जाम जो कल 27 तारीख को होने वाला है उसके लिए कितना इंपोर्टेंस है, ठीक है। हाँ अब पहले आप प्रश्न, यानी अगर हम मान लें कि ये एक बिंदु A है, इसके निर्देशांक हमको दिए गए 5,0 और एक कुछ ही दूरी पर हमारा दूसरा बिंदु B है, इसके निर्देशांक हमको दिए गए माइनस के 12, कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात है, यानी ए बी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। अच्छा ये मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हम कह सकते हैं कि a b के मध्य की दूरी, तो ए बी के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या होती है अंडर रूट में
x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट के x1 का मान कितना है? 5 माइनस 0 x2 नहीं, x1 माइनस x2 का मान कितना है? x2 का माइनस के बार है तो माइनस माइनस प्लस का बार है का होल स्क्वायर प्लस y1 0 y2 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 12 और 5 कितना हुआ बेटे? 17। तो 17 का स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो हमारी जो दूरी आई बेटे वो कितनी आई? 17। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर 17। ठीक है, और ये कई बार पूछा है कि मध्य बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है, नोट कर लें, या इस टाइप से दिया जाए और भी तरीका है। x2 x3 ये कह रहा है कि प्रश्न 21वां देखिए, लीजिए 21वें प्रश्न में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बिंदु P माइनस के 6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? और 2019, 2020, 2024, 2025 आया वो प्रश्न। तो यहां देखें कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो होती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अंडर रूट में एक्स ये रहा और ये वाई। ठीक है, एक्स अक्ष का निर्देशांक, ये वाई अक्ष का निर्देशांक। एक्स कितना बेटे? -6 का होल स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना बेटे? 8 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 6 का बेटे 6 चंग 36 प्लस 8 का अट्टू 64, 36 और 64 कितना बना बेटे? 100। 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 10। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न 22, कह रहे हैं कि बिंदु माइनस के 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या हो? अच्छा, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी बराबर होगा बेटे बाई का निर्देशांक। तो बाई अक्ष का जो निर्देशांक है वो क्या होगा? बाई पर क्या? ये एक्स अक्ष, ये बाई का, तो बाई का कितना? 4। ऑप्शन कौन सा बेटे? ऑप्शन सी। यानी बाई एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो बाई पर जो भी है उसका भुज कहें, जिसको भुज और कोटि कहें। अगला 23वां प्रश्न, 23 में क्या कह रहे हैं बेटे? यदि कॉस, नहीं गलत पड़ गया मैंने, 2 cos 3, ये थीटा होगा बेटे यहाँ कहीं, तो ये मैं लिखे दे रहा हूं कि 2 cos 3 थीटा, ठीक है आप सही है, इज इक्वल टू 1, ये है। और कह रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट, ये है बेटे कंप्लीट। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में प्रश्न दिया गया है और आपसे कह रहे हैं कि थीटा का मान अवगत या नहीं याद करने का प्रयास करिए। ये मैं हल कर रहा हूं, यहां देखते हैं बेटे कि cos 3 थीटा बराबर, ये बेटे 1 2 है, इधर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? बट्टे में 1/2। तो मैं कह सकता हूं 1/2 मान जो होता है कॉस में, ये होता है कॉस 60 का, कॉस में ये मान होता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तुलना करेंगे तो यहाँ क्या बचा? 3 थीटा, 3 थीटा इज इक्वल टू 60, 3 से आप इन्हें काट दीजिए, 3 दूनी 6, 20, यानी थीटा बराबर आ जाएगा आपका 20 डिग्री। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है भाई? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है बेटे 20 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न,
अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं, अच्छा यही दे दिया, दोहरा दिया गया, अच्छा कोई बात। 24वां प्रश्न पढ़े। कह रहे हैं कि 1 प्लस के tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा 2025-2024। अच्छा जी, बढ़िया प्रश्न है भाई, 2024 और 2025 का है। तो क्या कह रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रश्न दिया गया और कह रहे हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी है स्थिति जो होगी भाई, देख लेते हैं क्या रहेगा, हल करिए। देखें बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता था बेटे sec स्क्वायर, ए दिया है तो आप लिखेंगे ए, sec स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये जो सर्व संख्याएं होती थी ये होती थी बेटे कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। चलिए, तो sec का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बट्टे, तो sec का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये नीचे और ये नीचे है वो ऊपर जाएगा, ये बनेगा बेटे साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए कौन होता है 10, ये बना tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए ऐसा है क्या इसमें कहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा tan स्क्वायर ए, इसका राइट आंसर होगा tan स्क्वायर ए। चलिए अगला बहुविकल्पी प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान ज्ञात करिए 2020, 2023, 2024, 2025। देखना कितना बढ़िया प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ देखिए, ये आप चाहें तो इसको समकोण त्रिभुज की तरीका से भी कर सकते हैं, लाल वर्टिक का करके, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि tan का मान आप जानते हैं। अच्छा हम ये बात भी जानते हैं कि cos a अगर हम यहां से निकालें, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट में, आप चाहे तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन, तो साइन का मान कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 1 माइनस 4 का 4 चक 16, 5 का 25 बराबर अंडर रूट में 25 एकन 25 में से 16 गया, 16 9 25 यानी 9/25। 9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 और 25 का 5, ठीक है। तो कॉस का मान हमने निकाल लिया। सर आपने कॉस का क्यों निकाला वो अभी समझ जाओगे कि देखना, tan a के बराबर क्या होता है बेटे, साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर यही होता है, बता। अरे tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा यही पढ़े थे, ए है तो ये बोल दो, ठीक है। तो साइन ए का मान कितना दिए हैं वो आपको खुद दिए हैं 4/5, ये लो। हाँ, और कॉस का आपने निकाल लिया 3/5, 5 से 5 कट गया तो 4/3। आपका राइट आंसर होगा 4/3, कहीं है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 4/3। आप चाहे समकोण त्रिभुज वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ इच्छा है तो आप जैसे भी करना चाहें वैसे ही करिए, आंसर उतना ही आएगा। हाँ प्रश्न 26 में क्या कह रहे हैं कि sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए का मान होगा। अच्छा इसमें से 2024-2025 त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न है, बढ़िया सिद्ध करने वालों में से है, त्रिकोणमिति से बहुविकल्पीय प्रश्न है, पढ़े। अब समझना उनको क्या दिया है, sec a प्लस tan a और कह रहे हैं कि 1, अरे नहीं गड़बड़ हुआ, 1 माइनस साइन ए। अब आपने हल कर ली, sec का उल्टा होता था 1 अपॉन
कॉस ए प्लस टेन का होता है बेटे साइन ए बट्टे कॉस ए, कोष्टक में बेटे 1 माइनस साइन ए। ये हल करते हैं, कॉस ए नीचे है कॉस ए, ये समान है बेटे तो 1 प्लस का साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ऊपर 1 प्लस साइन ए, ऊपर 1 माइनस साइन ए, एक प्लस एक माइनस वर्गांतर, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किनके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए की, कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए, इससे इसकी एक घात कटी तो कितना बना बेटे कॉस ए। कहीं है क्या उसमें? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कॉस ए। अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टेन ए बराबर है साइन ए के, तो ए का मान ज्ञात करिए 2024-2025। ये भी आए हुए 24 और 25 का आया हुआ प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है वो समझना होते कि टेन ए बराबर साइन ए। अच्छा टेन ए की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि टेन ए को क्या लिखेंगे कि साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर साइन ए। चलिए अच्छा साइन ए ने साइन ए को काट दिया तो एक बार, तो कॉस ए बराबर 1। चलिए अच्छा कॉस ए बराबर किसका, ध्यान देखो कॉस ए बराबर 1 है तो कॉस में मान 1 कितने का होता है बेटे कॉस 0 का, साइन 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, ए बराबर 0 डिग्री। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर 0। ठीक है बेटे, चलिए अगला आगे में देखते हैं अगला क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहे हैं कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करिएगा। 2020-2024 की प्रश्न है। देखना भाई, ये मान लीजिए ये रही आपकी कोई मीनार है और कितनी ऊंची है 75 मीटर। मान लीजिए आपकी कार यहाँ कहीं है, उनके साथ ये जो अवनमन कोण बनना है तो ये इसको कहा जाता है अवनमन कोण। ये कितने डिग्री का है भाई 30 डिग्री का है। अब यहाँ कार है तो ये दूरी पूछ रहे हैं कि ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की ये बताइए। अच्छा ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 30। ये ए पर है कार और ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये 30 अंश है, मान लीजिए इनके बीच की जो दूरी है एक्स है, हमको एक्स निकालना है तो टेन थीटा लगा देंगे। तो टेन थीटा यानी टेन 30 अंश का लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 75, आधार कितना है एक्स। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 75/x, कैंची का गुणा x बराबर 75√3, 75√3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 75√3।
अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रश्न 29वां है कि एक रेखाखंड जिसके अंत है बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती है। यानी मान लीजिए कोई रेखाखंड है, उसके जो अंत है बिंदु जो होंगे वो कहां पर हैं, वृत्त पर है, तो वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, ये होगा। और उसके ये होते हैं अंतःवृंत, तो यहां से ये जो मिला देंगे, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, इसे कहा जाता है जीवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवा। अगला प्रश्न में कह रहे हैं कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन 2024 का आया हुआ, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, और यहाँ ये बिंदु है, ये मान लीजिए ये बिंदु, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक इधर, यानी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल किसी बिंदु से, यानी एक बिंदु से केवल एक ही खींची जा सकती है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी एक वृत्त के से एक ही खींची जा सकती है, ठीक है। ये तो वही आ गया। दूसरा देखते हैं, कह रहे हैं कि एक घड़ी की मिनट की सुई जो है आर त्रिज्या सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो कितना होगा। एक बात चूंकि यहाँ रटेंगे, याद करना है, ठीक, कि जो मिनट वाली सुई होती है, 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का बनाती है, 5 नहीं, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो 6 डिग्री का बनाती है। तब 5 मिनट में बना कोण, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6, 6 पंजे 30, यानी हमने थीटा का मान निकाल लिया, तो थीटा बराबर होता है 30 अंश निकल के आ गया। कह रहे हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बट्टे 360। तो पाई आर का मान कितना है, आ रही है आर स्क्वायर, थीटा का मान 30 बट्टे 360, 0 से 0 काटा, 3 से 3 31, 3 दूनी 6, यानी इसका जो मान आया पाई आर स्क्वायर बट्टे 12। चलिए, कोई है क्या ऐसा, पाई आर स्क्वायर बट्टे 12, पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होते पाई आर स्क्वायर बट्टे 12। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2023 में आया हुआ प्रश्न, 2023 में भी आया हुआ प्रश्न, बढ़िया प्रश्नों में से एक प्रश्न भाई। दो गोलों के आयतनों का अनुपात, चलिए गोलों के आयतन, तो यानी V1 बट्टे V2 कितना दे रहे हैं, 64 बट्टे 27। अच्छा, गोले का जो आयतन होता है वो आपके अकॉर्डिंग क्या, सर हम जानते V1 है, तो गोले का आयतन कितना होता था, 4/3 पाई आर क्यूब, तो R1 का क्यूब लिखो, नीचे वाला दूसरा 4/3 पाई आर 2 का क्यूब बराबर 64/27, 4/पाई से ये कट गया, कितना बना R1
बट्टे R2 का Q बराबर हम इसे लिख सकते हैं 64/27, यानी R1/R2 बराबर ये Q है तो इधर जाएगा तो घनमूल बन जाएगा 64/27 इक्वल टू कितना होना, 64 का घनमूल कितना हो गया 4 और इसका 3, यानी R1/R2 आया 4/3। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछा है नहीं, ये नहीं है, कह रहे हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए भाई। निकालो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 बट्टे A2 ये होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर बट्टे 4 पाई R2 का स्क्वायर। अच्छा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यानी R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 कितना दिए हमको 4/3 का होल स्क्वायर, A1 अनुपात A2 बराबर 4 का होल स्क्वायर 4 छक 16 अनुपात 3 त्रिक का 9, तो 16 अनुपात 9 क्या ऐसा है कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर 16 अनुपात 9। अगला क्या है बेटे 33वां प्रश्न, कह रहे हैं कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। ये कोई बेलन है भाई, लंब वृत्तीय बेलन, ये है लंब वृत्तीय बेलन। अच्छा लंब वृत्तीय बेलन का आधार आपको कैसा लग रहा है सर, ये कैसा है वृत्ताकार, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो फिर। तो लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई दिया गया है, तो हमको तुम्हारे अकॉर्डिंग आधा बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, कितना दिया गया है 9 पाई, तो देखना कि पाई से पाई कटा आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर बराबर अंडर रूट के 9, यानी आर बराबर होता है 3। ये ले आर का मान क्या हो गया बेटे 3 हो गया। हम कह सकते हैं व्यास, हमसे क्या पूछा गया बेटे व्यास, तो व्यास बराबर 2r, 2 गुणा आर का मान कितना है 3, 2 तिया 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर हमारा जो व्यास होगा 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगला 34वां प्रश्न देख लेते हैं क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है 2023-24, माध्य ये भी है, बहुलक है, माध्यिका है, मानक विचलन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनके बारे में हम तीनों के बारे में आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसका नहीं पढ़ा है, मानक विचलन के बारे में आपने नहीं पढ़ा, तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। अगला कह रहे हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्य का 20 है तो उसका बहुलक क्या होगा 2022, 23 और 2024 में आया होगा प्रश्न, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो सकता है सीधे तौर पर आपसे फॉर्मूला ही पूछा जाए, सीधे तौर पर हो सकता है आपसे फॉर्मूला ही पूछा जाए, तो सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे फॉर्मूले, बहुलक, बहुलक कौमा माध्य तथा माध्य का, माध्य का में संबंध, इनमें इस नाम से भी आ सकता है,
कभी कभी इस नाम से आएगा बहुलक माध्य तथा माध्यिका में संबंध लिखें, ठीक है। हाँ, इसी नाम से सीधे तौर पर पूछा जाएगा। तो ये जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है, तो ये होता है बेटे बहुलक। बढ़िया तरीका से याद रखना, बहुलक बराबर होता है बेटे 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये है आपका भाई, नोट कर लेना, ये आपको फॉर्मूला है इस सवाल के हल करने के लिए। जब तक आपको ये प्रश्न हल करने के लिए इस फॉर्मूला याद नहीं होगा तो प्रश्न नहीं आता। तो ये सीधे तौर पर ही कई बार पूछा गया है कि बहुलक माध्य तथा माध्यिका में सही संबंध क्या है, ठीक है। अब समझो, अब मैं इसके सवाल पर चल रहा हूं। तो सवाल में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं भैया। बहुलक होगा तो बहुलक ही पूछा गया, 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका कितनी दे रहे हैं 20 लिख लो भाई, माइनस 2 गुणा, 2 गुणा क्या कह रहे हैं माध्य, माध्य कितना है 20.5, 20.5, 20 दिया 60 माइनस, अच्छा 20 का 20 दूनी 40 और 0.5 1 41, ये कितना होना 41, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 19, तो 60 में से 41 गया 19। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 19। काफी बढ़िया और बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपको एक एक प्रश्न बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न, क्या दिया है वो समझिए। कह रहे हैं 1 से 15 तक की सम संख्याओं, लगातार लिखा है बेटे, तो सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात होगा। तो 2020, 2022, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पहले आप यहां लिखेंगे बेटे 1 से 15 तक की सम संख्या है। 1 से 15 तक की जो सम संख्या है वो कौन कौन सी है भाई। एक तो भाई हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये रहा 14। ये हो गई बेटे आपकी समांतर सॉरी सम संख्या। अब पूछा ये नहीं है, उन्होंने पूछा समांतर माध्य, तो भैया समांतर माध्य देख लीजिए। अतः समांतर माध्य जब भी संख्या बेटे क्रम से है, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, देखना चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो क्रम, ठीक है। तो इनके लिए समांतर माध्य होता है, वो होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। फिर से सुने मैंने क्या कहा थे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। तो 2 और 14 कितना हो गया 16, 16 बट्टे 2, 2 से हम इनको काट दिए 2 8 16, ये लीजिए, यानी 2 8 16 8, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बी हमारा क्या होगा बेटे राइट आंसर, 8 दूनी 16। अगला क्या कह रहे हैं कि यदि 5, 10, 15, 8, 20 और 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है वो, तो R का मान क्या होगा 2023 में आएगा। देखना भाई, तो हमको दिया गया है, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि समांतर
माध्य, ये भी बेटे बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको भी इंपोर्टेंट लिखो, ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब यहां समझिए, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब यहां समझिए, तो समांतर माध्य हमको कितना दिया 21, तो 21 बराबर पद कौन कौन से भाई, क्या लिखिए 5 प्लस 10 15 प्लस का 8 प्लस का 20 प्लस का 35 प्लस 20 35 और ये हो गया तो 40 बट्टे कितनी होगी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 बट्टे में 7। ठीक है, कैंची का गुणा करना, तो ये 7 एकन 7 और 7 दूनी 14 143 बराबर। अच्छा ये नहीं जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखना, 5 और 5 10 और 5 15 15 और 15 30 30 और 20 कितना होता है 30 20 कितने हो जाएंगे 50 50 और 40 कितना हो जाएगा 90 90 और 30 कितने होते हैं 120 और 5 125 125 प्लस आर, तो आर बराबर ये प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस का 147 माइनस 125, आर बराबर 7 में से 5 गया 2 12 14 2 22, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी इसका जो सही आंसर होगा ठीक ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न, अगले प्रश्न में देखें तो क्या कह रहे हैं, अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि यदि कोई घटना घटित निश्चित रूप से घटती है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखो 2000 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस लगता है ये, यदि प्रायिकता में बहुविकल्पी में कोई है तो ये नंबर 1 पर है। हाँ इसको जरूर रखना है इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 की, तो इसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है 1 हमेशा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दूसरा ये कह रहे हैं कि यदि किसी घटना की प्रायिकता P बराबर P तो इसकी पूरा घटना यानी ओवरलाइन अंडर की प्रायिकता क्या होती है, तो देखना ये होता है कि PE प्लस PE ओवरलाइन ये होता है, इसे कहते हैं A बराबर होता है 1। इस फॉर्मूले को आप नोट करेंगे, ये कई बार पूछा गया है। अब इसी बात को मैं हिंदी में बताता हूं कि PE इसका अर्थ होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्लस P ओवरलाइन E इसका मतलब होता है घटना के घटित न होने की प्रायिकता। दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो किनके बराबर होता है 1 के बराबर। अब आपको पूछा क्या गया है, ठीक उसी प्रकार से आप बदल जाइएगा, उसी प्रकार से आप हल कर लीजिए। देखना क्या पूछ रहे हैं कि PE बराबर है P, तो P रख लिया प्लस P बार A बराबर 1। तो हमसे पूछा गया है कि P बार E बराबर 1 माइनस P, इसका कौन सा सही होगा, और 1 माइनस P 1 माइनस P ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है 2024 1 माइनस P। अगला प्रश्न क्या है, ये बहुविकल्पी सीरीज का जो हमने बताए थे उसका लास्ट प्रश्न जो आपके सामने है। मैंने आपको एक एक प्रश्न समझाने का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्रयास किया है,
तो ये आशा है कि आपको एक एक प्रश्न भी समझ में आया। आप इन सभी प्रश्नों को बढ़िया तरीके से समझ के जाना, देखना आपको इसी में से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले, हूबहू देखने को मिलने वाले, ठीक है। ये कह रहे हो ठीक कि एक पासे को एक बार फेंक कर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। 2025 का आया हुआ प्रश्न कह रहे हैं कि एक पासे को एक बार फेंक कर सम संख्या, तो देखना पासे में क्या लिखे होते हैं, अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जो पासा होता है उस पर कौन कौन से अंक अर्जित हैं वो आपके सामने है। अब इस पासे को फेंक दिया गया और कह रहे हैं कि पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो यहां देखेंगे होते सम संख्या, चलिए तो जो सम संख्या है, सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, तो सम संख्या कितनी होगी देखना बेटे 2 4 और 6, यानी हमारी जो संभावना है सम संख्या आने की वो कितनी होगी 3, और कुल जो संख्या है वो कितनी स्थितियां हमारी 6। अरे लाइट